मैं बिताने वाली हूँ 24 घंटे इसी रूम के अंदर और वो भी बिना इंटरनेट। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मेरा चैलेंज शुरू होता है अभी। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखो 10:43 हो चुके हैं, लगभग 11:15 हो चुके हैं सुबह के। और कल सुबह तक मैं इसी रूम में रहूंगी। क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए मैंने कुछ जरूरी सामान रख लिया अपने पास। देखो पानी का जग, चने, कुछ फ्रूट्स रख लिए। शाम का खाना मुझे नहीं पता, मुझे किसी से मांगना पड़ेगा। मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। अब 24 आवर्स मुझे कैसे निकालने, आई डोंट नो। Few minutes later. गाइस ये देखो, ये है मेरा लग्जरी सोफा। ये मेरी मम्मी के जमाने का सोफा है। एंड दिस इज माई गिटार। इसको मैं कुछ टाइम में यूज करूंगी। क्या करूँ मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। ऐसे तो टाइम नहीं निकलेगा पूरा दिन बिना इंटरनेट, बिना कुछ किए। 2 hours later. लाइट देख रहा है। ओए 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 अरे शुद्ध पीठ उड़ा। हे गाइस, ये है मेरा भतीजा। ये वैसे मेरा अच्छा टाइम पास करेगा, मतलब कि जैसे 24 आवर निकालने में ये सबसे अच्छी भूमिका निभाने वाला है। ये देखो भाई इसके खिलौने। ये देखो एक तो, ये देखो एक खिलौना, ये वाला, ये वाला, और ये चाबी। ये ना बेटा, ये अपने काम में लग गया, वैसे इसका मतलब नहीं है। अरे बेटा सांस की नदी में बचा है तो क्या बिना इंटरनेट के आपके पास इतना टाइम है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन के लिए आप इंटरनेट स्किप करके देखो। क्या बोला तूने? अभी मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ पेट पूजा कर लूँ। ये पता है क्या है? कैरी। और कैरी पे हम पहले नमक वगैरह डाल के खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। किचन में लगा देंगे, उसमें जो प्लास्टिक के डब्बे डुब्बे ये रख देंगे। उनको मम्मा खिला देगी, अपने आप को खिला देगी। बस बस इतना ही। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मैं गिटार प्ले कर लेती हूँ थोड़ी देर। ट्यूनिंग करते हैं इसकी। Let's tune it, let's tune it, let's tune it. गिटार की ट्यूनिंग हो चुकी है और लेट्स प्ले गिटार। I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing forever I will not give you up. It's time, baby. Dancing in the dark with you between my arms, barefoot in the ground. Don't you look perfect tonight? Okay, this song is writing and singing by Ed Sheeran, but अभी जो सॉन्ग मैं प्ले करने वाली हूँ वो मेरा अपना ओरिजिनल सॉन्ग है, मेरे द्वारा लिखा हुआ, मेरे द्वारा कंपोज किया हुआ। इसको मैंने रिलीज़ भी किया हुआ है अपने चैनल पे। सो वही मैं प्ले करने वाली हूँ। टाइटल है से योरसेल्फ। ओके, लेट्स डू इट। All the time at all the places, many situations go around us and pull you down, make it strengthless, little self-esteem, happiness disappear, and fears cover your head, fears cover your head.
cover your head. When you go down, when you're out of line, when you lose your hope, when you're broken down, say to yourself I'm fine. Say to yourself I'm okay. Look inside your heart, God will hear you. Keep faith in yourself. Keep faith in yourself. That's it. ये इसका एक पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ और बाकी है इसका, जो कंप्लीट मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ है विद वीडियो. सो दिस इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग. फर्स्ट सॉन्ग तो मेरा हिंदी था, फिर ये सेकंड सॉन्ग था. गिटार तो प्ले कर लिया अब मैंने. चलो कुछ और काम ढूंढते हैं करने के लिए. What I do now. What I do now. What I do now. Tell me what I do now. मतलब अगर इंटरनेट चलाने को खुद को पाबंद नहीं करती तो मेरा टाइम पास बहुत आसानी से हो जाता. मैं 2 या 3 मूवी देख लेती, इतनी देर में तो काम फिनिश. इस तरह से प्रैक्टिस होती है. सा रे ग म प ध नि सा, ये सारे सुर हैं इसमें. और ये जो तानपुरा चलता है इसमें, उस तानपुरा के साथ में हमिंग करनी होती है, आलाप करना होता है. मेरे पास एक गीता रखी है, चलो मैं वो पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर. ये देखो मेरे पास ये 2 बुक है. ये दोनों गिफ्टेड हैं, किसी ने गिफ्ट करी थी मुझे. फ्रेंड है मेरी, काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है वो, और उसी ने मुझे गिफ्ट करी थी. मैंने उससे जिक्र किया था एक बार कि मुझे गीता पढ़नी है, कहाँ से खरीदूँ बुक, तो उसने मुझे खरीद के ही दे दी कि मैं तुम्हें गिफ्ट ही कर रही हूँ तो ले ले. ये बुक मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी. गाइस ये फिर से आ गया. आ जा, ओए ओए ओए, ये आ गया, फिर से आ गया बेटूड़ा. स्वाद आ गया. ये है गाइस भगवत गीता, जो अपने यथा रूप में है. मतलब कि इसमें 18 अध्याय हैं टोटल, और 18 ही होते हैं तो पूरे हैं. और इसमें मतलब जो श्लोक है, श्लोक के साथ साथ उसका पूरा मीनिंग दे रखा है. यहाँ तक कि एक एक वर्ड का मीनिंग दे रखा है. ये देखो ये श्लोक हो गया. श्लोक में जो वर्ड्स हैं इनके मतलब हैं, और ये नीचे इसका मीनिंग है टोटल. ठीक है, मैं अपने हिसाब से कोई अध्याय चूज करती हूँ और मैं उसको पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ उसका सार क्या है. मैं पढ़ रही हूँ 6ठा अध्याय, ध्यान योग. श्री भगवान ने कहा. 4 hours later. 4 घंटे हो चुके हैं, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया. देखो पीछे रात हो चुकी है. इसका जो सार है, जो मैंने इसमें पढ़ा है कि जो भी आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपने मन को या अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कंप्लीटली कंट्रोल में रखो. फिर अगर आप पाओगे उनको तो वो उतना फास्ट होगा जितना आप सोच नहीं सकते. ध्यान आपका जो है वो एक जगह होगा तो आप काम को बहुत फास्ट और बहुत खुशी से करोगे. आई थिंक मैंने आपको कुछ हद तक समझाने की कोशिश की है. इसमें मैंने क्या गेन किया है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें. अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए. भगवत गीता एटलीस्ट आपको जीवन में एक बार तो पढ़नी चाहिए. भाई मेरी एक आदत है, मैं शुरू से किसी बुक पर नहीं पढ़ सकती. अच्छा. मैं उसमें चैप्टर पढ़ती हूँ. कोई सा चैप्टर, मुझे कौन सा चैप्टर पसंद आ रहा है, मुझे चैप्टर मान लो कि 12वां पसंद आ रहा है, 6वां पसंद आ रहा है, कुछ और पसंद आ रहा है, मैं वो पढ़ लूँगी. इस तरह से बुक कंप्लीट होती है मेरी. मैं कभी भी मतलब यूँ 1 by 1 बोर हो जाती हूँ. मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. मतलब बीच में से कोई एक चैप्टर पकड़ती हूँ, उसको पढ़ा, फिनिश. फिर मुझे कोई और चैप्टर समझ में आता है कि चलो ये टॉपिक अच्छा है, इसको पढ़ लेता है, तो फिर मैं उसको पढ़ लेती हूँ. अब जैसे मुझे 6वें में क्वेरी हुई कि यार ये चीज़ कहाँ से आई, तो मैं 5वां पढ़ूंगी. फिर मुझे लगेगा यार 5वें में ये क्वेरी कहाँ से आई, तो मैं 4था पढ़ूंगी. फिर मुझे लगेगा कि यार 4थे में ये इस कहाँ से आ गया, तो फिर मैं 3rd पढ़ूंगी. तो इस तरह से मैं बैक साइड चलती हूँ, कभी फ्रंट साइड कभी बैक साइड, इस तरह से चलती हूँ. तो मेरा पढ़ने का ये तरीका है. और बाकी हालांकि मैं सारी बुक्स के साथ ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन मोस्टली बुक्स के साथ ऐसा करती हूँ. चलो ये बुक्स हो गई कंप्लीट. वैसे तो अभी लगभग
9:45 या 10 हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। बाहर देखो कितनी रोशनी हो गई है, अभी धूप नहीं आई है। गाइस अभी 8 बज चुके हैं और मैं 6 बजे उठी थी, तो बीच में मैं सो गई थी 1-1.5 घंटा। मैं सोच रही हूँ कि मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, इसके अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा मुझे 11 कैसे बजाने हैं। एडिटिंग में बहुत सारा टाइम जाता है, तो बेटर है कि मैं एडिटिंग कर लूँ। फाइनली गाइज ये एडिटिंग डन हो चुकी है और टाइम भी हो गया है और मुझे लगभग 3 घंटे हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो मैं 8 बजे बैठी थी सुबह और अभी बज चुके हैं लगभग 11:15, जो मेरा जाने का टाइम है इस रूम से बाहर। पूरे 24 घंटे इस रूम में बिताने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है अगर आप सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं इसको। तो देखो टाइम दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखो गाइस 11:15 हो गए हैं और ऊपर ही हो गए 1-2 मिनट। कल सुबह मैंने 11:43 से स्टार्ट किया था और अभी 11:43 से ऊपर हो चुकी हैं 4-5 मिनट और मेरा बाहर जाने का टाइम आ गया है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, इतना इजी नहीं था जितना इजीली वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे बाहर से भी मम्मी वगैरह बुलाती थी, उनको नहीं पता कि मैं सर्वाइवल चैलेंज कर रही हूँ। बस मैं उनको बहाना मार देती थी कि हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, आप कर लो। तो इस तरह से मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया है और इट्स नॉट इजी। सो यहीं पे अपना चैलेंज ख़त्म होता है। देखते हैं कुछ और नया चैलेंज। अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।